हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर हम लोग आ गए हैं एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास से है हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए एक एक करके वन लाइनर देखते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या करा हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। बहुत प्रश्न आता है। 1336 में हरिहर और बुक्का ने। बहुत प्रश्न आता ही है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने। कब की, तो 1336 में। ध्यान रखना है। विजयनगर की किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम। पूछे कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, तो बुक्का प्रथम को। किसको कहा गया है, बुक्का प्रथम को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो हरिहर द्वितीय था वो। कौन था वो, हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में। पूछे प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था, तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ किया था। ध्यान रखिएगा। अब हमारा है वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक। तो हमारा इसमें जो है संस्थापक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अंतिम शासक। तो संगम का तो हरिहर प्रथम और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। सालुक वंश का तो सालु नरसिंह जो है संस्थापक। इम्माडी नरसिंह जो है आपको अंतिम शासक। तुलुक का पूछे तो वीर नरसिंह आपको संस्थापक और अंतिम शासक जो सदाशिव राय। अराविडू का तिरुमल संस्थापक और रंग तृतीय जो है अंतिम शासक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व थी। क्या थी, भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता है, तो अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता है 8 तेलुगु कवियों को, तो अष्टदिग्गज। तालिकोटा यानी राक्षसी तंगरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, बहुत पूछता है। 1565 में। स्टार मार्क कर लीजिए। तालिकोटा का युद्ध 1565 में। चलिए अब नीचे क्या है हमारा, पहले इधर देख लेते हैं हम। पहले इधर हमारा है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। चलिए, यात्री जो था निकोलो कॉन्टी, ये किस देश से था, तो इटली से। शासक देवराय प्रथम के समय आया था और विजयनगर शहर का वर्णन करने के लिए कर रहा था, यानी विवरण किया वो। अब्दुल रज्जाक फारस देश और शासक जो था देवराय द्वितीय के समय और विवरण विजयनगर सचिवालय का वर्णन। पायस पूछे तो पुर्तगाली कृष्णदेव राय शासक के समय और विजयनगर के शिला व व्यापार का वर्णन किया। बारबोसा पुर्तगाली कृष्णदेव राय शासक के समय सती प्रथा का वर्णन किया इसने। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था, सदाशिव राय के शासक काल में आया, विजयनगर का वर्णन किया था। नूनीज पुर्तगाली अच्युत देव राय शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख इसने भी किया था। निकितन रूस मोहम्मद तृतीय जे शासक और विजयनगर की समानता का वर्णन किया था इसने। आगे हमारा प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तो तेलुगु। किसका था, तेलुगु। जब राजा वाडिया ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो वेंकट द्वितीय था। कौन था, वेंकट द्वितीय। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी, तो गंगा देवी। कौन थी, गंगा देवी थी। ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, तो हेलवीड। कौन है, हेलवीड। ध्यान रखिएगा। आगे है विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं, तो हम्पी के खंडहरों से। किन खंडहरों से मिलते हैं, तो हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया, तो विजयनगर राजाओं द्वारा। विजयनगर राजाओं द्वारा। अब चलिए नीचे हमारा राज्य, संस्थापक, स्थापना, राजवंश, उसके बाद राजधानी और विलय। जो हमारा इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। हमारा इम्पोर्टेंट है राज्य और संस्थापक, वहीं पर जो है राजधानी। तो बरार का फतहुल्ला इमाद शाह संस्थापक, एलिचपुर गाविलगढ़ राजधानी। बीजापुर का यूसुफ आदिल खां और का नौरसपुर आपको राजधानी। अहमदनगर मलिक अहमद
जुन्नर अहमदनगर राजधानी, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा जो आपको राजधानी, बीदर अमीर अली बरीद, बीदर आपको राजधानी। नीचे क्या है हमारा, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, प्रमुख साम्राज्य था। चलिए अब सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी से ही ऑब्जेक्टिव भी होता है हमारा और वन लाइनर भी। चलिए पहला हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, तो हरिहर और बुक्का ने, हरिहर एवं बुक्का ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो इसमें सभी सही है, यानी नरसिंह सुलुभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलुभ वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलुभ शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवी उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। बिल्कुल सही है सारा। चलिए निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा हम्पी, ऑप्शन डी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी आ जाएगा बुक्का प्रथम। अगला है हमारा, अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, तो राइट आंसर आ जाएगा भू राजस्व, ऑप्शन बी भू राजस्व। चलिए सातवां देखेंगे हम लोग, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो इसका हो जाएगा आठ तेलुगु कवि, आठ तेलुगु कवि। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम्पी, ऑप्शन सी हो जाएगा हम्पी। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो हमारा हो जाएगा तालिकोटा का युद्ध, बहुत पूछता है। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो विजयनगर राजाओं का, ऑप्शन सी विजयनगर राजाओं का। आगे बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 11 का राइट आंसर है हमारा अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी, बीदर स्थित स्थानांतरित कर दिया था, तो हमारा हो जाएगा अहमद शाह प्रथम बहमनी, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित में से अपनी मधुरा विजय कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी, तो इसका हो जाएगा गंगा देवी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा गोल गुंबद, ऑप्शन बी हो जाएगा गोल गुंबद। किस संगमवासी शासक को प्रोट देवराय भी कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा देवराय द्वितीय। चलिए 16 देखेंगे अब हम लोग, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए कौन सा सही है, तो निकोलो कोंटी इतालवी, सिर्फ 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आगे निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था, तो अच्छा प्रश्न है, महमूद गवा, महमूद गवा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो गोलकुंडा, ऑप्शन डी गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा। होयसल स्मारक स्थित है, होयसल स्मारक स्थित है, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है हलेबीड और बेलूर में, हलीबीड और बेलूर में। विजयनगर में चांदी की छोटी सिक्कों को क्या कहते थे, तो राइट आंसर आ जाएगा तार, ऑप्शन बी तार हो जाएगा। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्याद का लेखक कौन था, 21 का राइट आंसर आ जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था, अभी पढ़े थे हम लोग, तो तेलुगु, ऑप्शन डी तेलुगु, बहुत पूछता है प्रश्न। 24 देखेंगे हम लोग, विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था, हजार मंदिर, तो यह कृष्णदेव राय के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, नीचे दिए हुए में सही उत्तर चुनिए। तो इनमें जो हमारा आंसर है नन्यन, नन्य और आपको तिकना, ऑप्शन 3 और 4 यानी ऑप्शन सी। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहु विवाह का सती प्रथा का उल्लेख किया है, अभी पढ़े थे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा निकोल कॉन्टी, निकोल कॉन्टी। हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया था, तो 27 का हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का, ऑप्शन ए हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो हमारा हो जाएगा हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा हरिहर द्वितीय। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था,
तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा सही जो है लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर सही है, दाखिल दरवाजा गोर सही है, 3 दरवाजा अहमदाबाद। तो गलत हो जाता है हमारा सिर्फ अदीना मस्जिद जो मांडू है, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जो गलत ही मांग रहा था हमारा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।